7 मई 2025 को साउथ एशिया के स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप में बहुत बड़ा बदलाव आया। इस दिन इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जो एक बहुत बड़े लेवल का और साहसी मिलिट्री एक्शन था। यह ऑपरेशन कोई अचानक से किया गया हमला नहीं था, बल्कि कुछ हफ्तों पहले हुए एक गहरे घाव का सोच समझकर और जोरदार जवाब था। इसकी वजह थी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ ब्रूटल टेररिस्ट अटैक। यह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लगातार खतरे की एक दुखद याद थी। इस अटैक में इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट किया गया था। कई टूरिस्ट कश्मीर वैली की सीरीन ब्यूटी का आनंद ले रहे थे। इसमें 26 लोगों की जान चली गई, एक ट्रेजेडी जिसने पूरे देश में दुख और गुस्से की लहर दौड़ा दी। यह मैसेकर रैंडम नहीं था, यह जानबूझकर भड़काने वाला हमला था। समय और जगह साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को अधिकतम करने के लिए चुने गए थे। गवर्नमेंट पर डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ा और एक नया, ज्यादा असर्टिव जवाब जरूरी माना गया। हमलावरों को जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ा गया। ऑपरेशन सिंदूर को प्रिसाइज और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ एग्जीक्यूट किया गया। प्राइमरी गोल था पहलगाम अटैक को सपोर्ट करने वाले टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्यूनिटिव ब्लो देना। यह वॉर का ब्रॉड डिक्लेरेशन नहीं, एक फोकस्ड काउंटर टेररिज्म कैंपेन था। मैंडेट था उनकी प्लान, ट्रेन और लॉन्च करने की कैपेबिलिटीज को डिग्रेड करना। टारगेट्स खास तौर पर टेरर कैंप्स थे, ट्रेनिंग फैसिलिटीज थे और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स थे। ऑपरेशनल प्लान अपने जियोग्राफिक स्कोप में एम्बिशियस था, एलओसी से परे। पंजाब प्रोविंस और बहावलपुर के पास की साइट्स भी शामिल थी। मैसेज साफ था, कोई भी लोकेशन ऑफ लिमिट्स नहीं मानी जाएगी। ऑब्जेक्टिव था कैडरे पर सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज, ट्रेनर्स, हैंडलर्स, कमांडर्स तक। हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स की हिट लिस्ट ने लीडरशिप वैक्यूम बनाने का लक्ष्य रखा। यह दुश्मन की वॉर मेकिंग पोटेंशियल को डिग्रेड करने की कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच थी। साथ ही एक नया सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन सिग्नल करना भी उद्देश्य था, विजिबल, प्रोपोर्शनल रिटेलिएशन। ऑपरेशन सिंदूर का एग्जीक्यूशन मॉडर्न वॉरफेयर का मास्टर क्लास था। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सीमलेस कोऑर्डिनेशन साथ साथ चले। स्पीयरहेड थी इंडियन एयर फोर्स। सबसे सोफिस्टिकेटेड एसेट्स डिप्लॉय हुए। रफाल स्क्वाड्रन प्लान के लिए सेंट्रल थे। ये एयरक्राफ्ट स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी से लैस थे। स्कैल्प, स्टैंड ऑफ प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए डिजाइन। हैमर और प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स ने मल्टी टारगेट एंगेजमेंट संभव किया। टेक्नोलॉजिकल एज ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म से आगे भी था। यह ट्राई सर्विस सिनर्जी का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था। आईएएफ ने किनेटिक स्ट्राइक्स एग्जीक्यूट किए। आर्मी ने इनेबलिंग रोल्स और इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस प्रदान किया। नेवी ने मैरिटाइम प्रेशर बनाया, एसेट्स को कोस्ट के पास पिन कर दिया। मैरिटाइम ब्लॉकेड सा क्रेडिबल थ्रेट एस्टैब्लिश हुआ। सीमलेस कोऑर्डिनेशन ने ऑपरेशनल टेम्पो डिक्टेट करने में मदद की। ब्रीफ लेकिन इंटेंस एंगेजमेंट में इंडिया ने स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव बनाए रखा। ऑपरेशन सिंदूर का प्राइमरी आउटकम, जैसा कि इंडियन ऑफिशियल्स ने अनाउंस किया, टेररिस्ट्स और उनके सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की सिग्निफिकेंट न्यूट्रलाइजेशन। प्रिसिजन स्ट्राइक्स में 9 कैंप्स पर 100 से ज्यादा मारे जाने की रिपोर्ट। कैजुअलिटीज में एक्टिव टेररिस्ट्स के अलावा ट्रेनर्स, कमांडर्स और हैंडलर्स शामिल। उनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी पर सीवियर ब्लो माना गया। प्रिसिजन म्यूनिशंस ने कोलैटरल डैमेज को मिनिमल रखने में मदद की। ट्रेनिंग फैसिलिटीज, एम्यूनिशन डिपोज, कम्युनिकेशन हब्स और लॉन्च पैड्स नष्ट। इसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोन्स और शॉर्ट रेंज मिसाइल से रिटेलिएशन की कोशिश की। इंडिया के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस ने इसे बड़े पैमाने पर विफल किया। अकाशटीयर सिस्टम को सैकड़ों इनकमिंग थ्रेट्स इंटरसेप्ट करने का श्रेय मिला। रिटेलिएटरी मेजर में 11 पाकिस्तानी एयरबेस पर काउंटर स्ट्राइक्स की रिपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर को गंभीर नुकसान की खबरें आईं। कोई इंडियन एसेट या कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं, फ्लॉलेस प्लानिंग का संकेत। स्ट्राइक्स ने इंप्यूनिटी के इल्यूजन को तोड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर इंटरनेशनल रिस्पॉन्स पहले से बहुत अलग था। पहले रिस्ट्रेंट की बॉयलर प्लेट कॉल्स आती थी। इस बार कई देशों ने इंडिया के सेल्फ डिफेंस अधिकार को स्वीकार किया। यह इंडिया की एनहांस्ड ग्लोबल स्टैंडिंग को दर्शाता है। सालों की सस्टेन्ड डिप्लोमेसी और एविडेंस शेयरिंग का परिणाम। ऑपरेशन को कई देशों ने काउंटर टेररिज्म के प्रिज्म से देखा। यूनाइटेड स्टेट्स,
फ्रांस और अन्य प्रभावशाली देशों ने समर्थन किया। पाकिस्तान डिप्लोमैटिक स्टेज पर अधिक आइसोलेटेड दिखा। कश्मीर मुद्दे को इंडिया के काउंटर टेररिज्म अधिकार से डिहाइफनेट किया गया। ऑफिशियल मैसेजिंग ने टेरिटोरियल क्लेम से परहेज किया, फोकस टेरर पर। नैरेटिव को व्यापक स्वीकृति मिली। एक प्रेसिडेंट स्थापित हुआ। सेफ हेवंस के साथ धैर्य घट रहा है। इंडिया ने मिलिट्री एक्शंस को सोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेसी के साथ अलाइन किया। ऑन ऑपरेशन ने इंडिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और सेल्फ रिलायंस दिखाए। इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स का शानदार प्रदर्शन हुआ। अकशटियर अपनी सबसे कठोर परीक्षा में सफल रहा। ड्रोन्स और मिसाइल्स को ट्रैक, एंगेज और न्यूट्रलाइज किया गया। यह रियल वर्ल्ड वैलिडेशन इंडस्ट्री के लिए बड़ा बढ़ावा था। इंपोर्टेड और डोमेस्टिक ऑफेंसिव टेक का इफेक्टिव इंटीग्रेशन दिखाई दिया। एडवांस्ड C4ISR कैपेबिलिटीज का प्रमाण। TRI सर्विस सिनर्जी ने एडवर्सरी को मल्टी डोमेन डिलेमा में फंसा दिया। भविष्य की प्लानिंग और जॉइंटनेस को आकार देने वाले लेसन्स मिले। कई विश्लेषकों ने इसे 1971 के बाद सबसे सिग्निफिकेंट स्ट्राइक माना। यह एक लाइव फायर वैलिडेशन की तरह भी था। देश की सॉवरेंटी बचाने के कॉन्फिडेंस को मजबूती मिली। डिसाइसिव क्रॉस बॉर्डर एक्शन अब एक्सेप्शन से एक्सपेक्टेशन की ओर बढ़ा। अपने बाद ऑपरेशन सिंदूर ने एक असर्टिव राष्ट्रीय सुरक्षा डॉक्ट्रिन गढ़ा। घोषणा: बड़े टेरर अटैक्स को स्पॉन्सरिंग स्टेट द्वारा युद्ध का कार्य माना जाएगा। एम्बिग्युअस स्पेस समाप्त। प्लॉजिबल डिनायबिलिटी निष्प्रभावी। नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट पेट्रन्स का अंतर रिटेलिएटोरी कैलकुलस में इर्रेलेवेंट। पॉलिसी ऑफेंसिव डिफेंस की ओर संकेत करती है। टारगेटेड, विजिबल और प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स की प्रतिज्ञा। इसके साथ नई चुनौतियां, ड्रोन इंट्रूजन्स और इनफिल्ट्रेशन जारी। रेडीनेस और विजिलेंस अब स्थायी फिक्सचर्स हैं। इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी और डिप्लोमेसी की सस्टेन्ड कमिटमेंट आवश्यक। अल्टीमेट गोल: डायलॉग द्वारा स्टेबल रीजनल ऑर्डर। यह नागरिकों और सॉवरेंटी की रक्षा का स्पष्ट असर्शन है। संदेश स्पष्ट: स्टेट पॉलिसी के रूप में आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। उसे निर्णायक बल से जवाब मिलेगा।